Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. JK Online Classes is now going to introduce the English speaking tutorial. In this video or in every video, you will get to learn about English regarding their alphabets, their words and their sentences. In this video, you will learn 25 words from the English alphabets of A. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के अल्फाबेट ए से स्टार्ट होने वाले 25 ऐसे वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके मीनिंग को, उनके मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे। तो ये 25 अल्फाबेट डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स हैं और ऐसे ही हर अल्फाबेट्स के वर्ड्स आपको मिलते रहेंगे और इससे ज्यादा भी मिलेंगे वेबसाइट पे, जो कि आपको www.jkonlineclasses.com पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा पहला वर्ड है एप्पल। एप्पल, इसका स्पेलिंग क्या है? तो APPLE। एप्पल नर्सरी से पढ़ाते आया जाता है सबको, ठीक है। सबसे सिंपल वर्ड एप्पल यानी सेब। इट इज अ फ्रूट। ये क्या है? तो एक फ्रूट है। ओके, हमारा दूसरा वर्ड है एरोप्लेन। एरोप्लेन का स्पेलिंग क्या है? तो AEROPLANE। एरोप्लेन। एरोप्लेन को हिंदी में हम लोग जहाज कहते हैं और उसका दूसरा शब्द जो है वो हो गया विमान, ठीक है। एरोप्लेन को हम लोग विमान भी कहते हैं और इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या हो गया? तो इट इज अ फ्लाइंग मशीन। इट वाज आवर सेकंड वर्ड। हमारा थर्ड वर्ड है एंट। एंट का मतलब हो गया चींटी। एंट का मतलब चींटी और एंट का स्पेलिंग ANT, ठीक है। एंट क्या है? तो एक चींटी एंड इट इज ए स्मॉल इंसेक्ट, ठीक है। एंट इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट, तो उसे हम लोग चींटी कहते हैं। हमारा चौथा वर्ड है एरो। एरो, इसका स्पेलिंग क्या है? तो ARROW। एरो का हिंदी में मतलब हो गया तीर और इसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इट्स अ थिन स्टिक विद शार्प पॉइंट। ये एक पतला सा लकड़ी का डंडा है जिसके आगे का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? तो नुकीला होता है, एक शार्प पॉइंट होता है जिसे हम लोग एरो कहते हैं। अब फिफ्थ वर्ड इज आर्म। आर्म को हिंदी में हम लोग बाह कहते हैं। और ये पार्ट जो हो गया, ये क्या हो गया? हमारा आर्म हो गया। हिंदी में हम लोग इसे बाह कहते हैं और इंग्लिश में इट इज अपर लिम्ब ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये हमारे ह्यूमन बॉडी का अपर लिम्ब है, ठीक है। लिम्ब यानी पैर। तो हम लोग पहले आदि मानव थे, जैसा कि बताया जाता है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स में। तो ये हमारे हाथ भी पहले लिम्ब की तरह काम करते थे। तो जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन होता गया तो इट बिकेम अ अपर लिम्ब। ये हमारा अपर लिम्ब बन चुका। ये था हमारा पांचवा वर्ड। हमारा छठा वर्ड है एंजल। एंजल का स्पेलिंग क्या हो गया? तो ANGEL। एंजल। एंजल का हिंदी में मीनिंग हो गया फरिश्ता। एंजल का हिंदी में मीनिंग हो गया फरिश्ता और इंग्लिश में इसका मीनिंग हो गया मैसेंजर ऑफ गॉड। भगवान के द्वारा भेजा गया कोई संदेशवाहक। जिसने भी, जो भी भगवान के द्वारा अगर भेजा गया है, संदेश पहुंचाया जा रहा है, तो उसे हम लोग एंजल कहते हैं। हमारा सातवां वर्ड है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा एक मैथमेटिक्स का टर्म है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है बीज गणित। एल्जेब्रा को हम लोग हिंदी में कहते हैं बीज गणित। वहीं एल्जेब्रा का स्पेलिंग का बात किया जाए तो यह है ALGEBRA। एल्जेब्रा और इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। हमारा आठवां वर्ड है एलिगेटर। आठवां वर्ड है एलिगेटर। एलिगेटर का स्पेलिंग क्या है? तो ALLIGATOR। एलिगेटर। हिंदी में इसका मतलब हो गया मगरमच्छ। एलिगेटर का हिंदी में मतलब हो गया मगरमच्छ। इट इज अ लार्ज रेप्टाइल। ये क्या है? तो एक बड़ा सा रेप्टाइल है जो रिंग करके जीव चलने वाले होते हैं, उन्हें हम लोग रेप्टाइल कहते हैं। तो एलिगेटर हिंदी में मीनिंग हो गया मगरमच्छ और इंग्लिश में इसे एक्सप्लेन किया जाए तो इट इज अ लार्ज रेप्टाइल। हमारा नौवां वर्ड है एरोहेड। एरोहेड ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एरो और हेड। एरो का स्पेलिंग हो गया ARROW, फिर आगे HEAD। एरोहेड। हिंदी में इसका मीनिंग हो गया तीर की नोक, ठीक है। तीर जो होती है उसके आगे का जो पॉइंटेड टिप होता है उसी को हम लोग एरोहेड कहते हैं। इंग्लिश में इसका मीनिंग अगर जानेंगे तो हो जाएगा पॉइंटेड एंड ऑफ एन एरो। ओके, किसी भी तीर का आगे का जो नुकीला हिस्सा होता है वो क्या होगा? पॉइंटेड हेड ऑफ एन एरो। तीर के आगे का नुकीला हिस्सा वो कहलाएगा एरोहेड। हमारा 10वां वर्ड है अबेंडन। स्पेलिंग देखा जाए अबेंडन का तो ABANDON। अबेंडन। अबेंडन का हिंदी में मीनिंग हुआ त्याग देना। ओके, अबेंडन का हिंदी में मीनिंग हुआ त्याग देना और इंग्लिश में इसे कहेंगे तो टू लीव, ठीक है, टू लीव। हमारा 11वां वर्ड हो गया एबंडेंट। एबंडेंट का स्पेलिंग देखिए तो ABUNDANT। एबंडेंट। एबंडेंट का हिंदी में मीनिंग हुआ प्रचुर।
हिंदी में अबेंडेंट का मीनिंग हो गया प्रचुर, प्रचुर का मतलब हो गया भरपूर मात्रा में, अधिक मात्रा में। इंग्लिश में इसका मीनिंग देखेंगे तो इट बिकम अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज। जो भी चीज अगर ज्यादा क्वांटिटी में उपलब्ध है तो उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंगल वर्ड में अबंडेंट। ओके, ये हमारा 11वां वर्ड था। हमारा 12वां वर्ड है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का स्पेलिंग देखेंगे तो ABSORB, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का हिंदी में मीनिंग हुआ सोख लेना। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी चीज को अगर सोख लेता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का हिंदी में मीनिंग हो गया सोख लेना। इंग्लिश में इसका मीनिंग हो गया टू सोक अप। इंग्लिश में इसका मीनिंग हो गया टू सोक अप। ये था हमारा 12वां वर्ड। हमारा 13वां वर्ड है एबनॉर्मल। 13वां वर्ड है हमारा एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का स्पेलिंग देखेंगे तो ABNORMAL, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का हिंदी में मीनिंग हो गया असामान्य। हिंदी में एबनॉर्मल का मीनिंग हो गया असामान्य। और इंग्लिश में इसका मीनिंग देखेंगे तो अनयूजुअल, अनयूजुअल। इंग्लिश में इसका मीनिंग हो गया अनयूजुअल। हमारा 14वां वर्ड है एब्सेंट। 14वां वर्ड है एब्सेंट। एब्सेंट का स्पेलिंग देखेंगे तो ABSENT। एब्सेंट का स्पेलिंग ABSENT। और इसका हिंदी में मीनिंग हुआ अनुपस्थित। हिंदी में एब्सेंट का मीनिंग हुआ अनुपस्थित। और इंग्लिश में इसका मीनिंग देखेंगे तो नॉट प्रेजेंट, यानी जो प्रेजेंट नहीं है, जो कि प्रेजेंट नहीं है वो हो जाएगा नॉट प्रेजेंट। और इसी को हम लोग हिंदी में कहेंगे अनुपस्थित। और दूसरा सिंगल वर्ड इसके लिए हो जाएगा एब्सेंट। हमारा 15वां वर्ड है एबहर। एबहो, ठीक है, हमारा 15वां वर्ड है एबहो। इसका स्पेलिंग देखेंगे तो ABHOR। एबहर का स्पेलिंग ABHOR। इसका मीनिंग क्या हुआ तो घृणा करना। एबहर का मीनिंग क्या हुआ हिंदी में घृणा करना। और इंग्लिश में इसका मीनिंग देखेंगे तो टू रिगार्ड विथ डिस्गस्ट। टू रिगार्ड विथ डिस्गस्ट, ये हो गया इंग्लिश में मीनिंग एबहर का। हमारा 16वां वर्ड जो है यानी 16th वर्ड जो है दैट इज अबाइड। ओके, 16th वर्ड जो है हमारा अबाइड। अबाइड का स्पेलिंग क्या है ABIDE। ABIDE, ये हो गया अबाइड। और इसका हिंदी में मीनिंग हो गया निवास करना। अबाइड का हिंदी में मीनिंग हो गया निवास करना, टू रिसाइड, वहां पे रहना। अब इसका इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे तो एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ रूल। ओके, निवास करना, लेकिन टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ रूल, किसी नियम के अनुसार वहां पे निवास करना या फिर वहां पे रहना, तो वो क्या कहलाएगा अबाइड। हमारा 17वां वर्ड जो है ये है एब्जेक्ट। 17वां वर्ड क्या है हमारा एब्जेक्ट। इसका स्पेलिंग देखेंगे तो ABJECT, एब्जेक्ट। हिंदी में इसका मीनिंग हुआ निराधार। हिंदी में इसका मीनिंग क्या हुआ निराधार। इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे एक्सट्रीमली बैड। निराधार, जिसका कोई आधार नहीं। एक्सट्रीमली बैड का भी वही अर्थ हुआ कि जो सबसे बुरा कंडीशन में हो, यानी जिसका कोई आधार नहीं हो। ये था हमारा 17वां वर्ड। हमारा 18वां वर्ड जो है इसे हम लोग कहेंगे एब्जोर। 18 वर्ड जो है हमारा एब्जोर। इसका स्पेलिंग क्या है तो ABJURE। ABJURE, पढ़ेंगे क्या इसे एब्जोर। हिंदी में इसका मीनिंग हुआ त्यागना। ओके, हिंदी में इसका मीनिंग क्या हुआ त्यागना। जैसे यहाँ पे अबेंडन का मीनिंग था त्याग देना, उसी तरीके से एब्जोर का भी मीनिंग हुआ त्यागना। लेकिन यहाँ पे त्यागना का मतलब क्या होगा टू सोलेमली रेनाउंस। ओके, सोलेमली रेनाउंस कहने का मतलब यहाँ पे कि आप अगर किसी धार्मिक परिप्रेक्ष्य में या किसी और तरीके के परिप्रेक्ष्य में अगर किसी चीज का त्याग करते हैं तो वो कहलाएगा एब्जोर। हमारा 19वां वर्ड है एबोलिश। हमारा 19वां वर्ड है एबोलिश। एबोलिश का स्पेलिंग क्या हो गया ABOLISH। ओके, एबोलिश का स्पेलिंग हो गया ABOLISH। और इसका हिंदी में मीनिंग हुआ समाप्त करना। एबोलिश का हिंदी में मीनिंग हुआ समाप्त करना। और इंग्लिश में इसका मीनिंग टू फॉर्मली पुट एन एंड। किसी भी चीज को फॉर्मली तरीके से या ढंग के तरीके से अगर एंड किया जा रहा है तो वो कहलाएगा एबोलिश। हमारा 20वां वर्ड है अबाउंड। हमारा 20वां वर्ड है अबाउंड। अबाउंड का स्पेलिंग ABOUND। ओके, अबाउंड। अबाउंड का हिंदी में मीनिंग हुआ प्रचुर मात्रा में। अबाउंड का हिंदी में मीनिंग क्या हुआ प्रचुर मात्रा में। जैसे अबेंडेंट है तो इसी तरीके से ये भी एक वर्ड हो गया उसका सिनोनिम अबाउंड। इसका भी मीनिंग क्या हुआ हिंदी में तो प्रचुर मात्रा में। और इंग्लिश में इसका मीनिंग देखेंगे तो एग्जिस्ट इन लार्ज अमाउंट। जो भी चीज अगर अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो वो कहलाएगा अबाउंड। हमारा 21वां वर्ड है एब्रेसिव। 21वां वर्ड है हमारा एब्रेसिव। एब्रेसिव का स्पेलिंग देखेंगे तो ABRASIVE।
ABRASIVE, एब्रेसिव। एब्रेसिव का हिंदी में मीनिंग क्या हुआ? रगड़ने वाला। ओके, एब्रेसिव का हिंदी में मीनिंग क्या हुआ? रगड़ने वाला। इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाएगा हार्श। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हार्श। हमारा 22वां वर्ड है अब्रिज। हमारा 22वां वर्ड है अब्रिज। अब्रिज का स्पेलिंग क्या है? तो ABRIDGE। एब्रिज का स्पेलिंग है ABRIDGE। और हिंदी में इसका मीनिंग हो गया संक्षेपित करना। हिंदी में एब्रिज का मीनिंग हो गया संक्षेपित करना, किसी भी चीज को ब्रीफ में करना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एब्रिज। इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू शॉर्टन विदाउट लूजिंग सेंस। ओके, टू शॉर्टन विदाउट लूजिंग सेंस। किसी भी शब्द को या किसी भी सेंटेंस को अगर हम लोग और छोटा करके लिखते हैं, उसके मतलब को खोए बिना, ठीक है, उसका मतलब एज इट इज बना रहे, तो उस तरीके को हम लोग कहते हैं एब्रिज। हमारा 23वां वर्ड है एब्सोल्यूट। हमारा 23वां वर्ड है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का स्पेलिंग का बात किया जाए तो यह है ABSOLUTE। एब्सोल्यूट का स्पेलिंग ABSOLUTE। हिंदी में इसका मीनिंग हो गया पूर्ण और इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाएगा टोटल। एब्सोल्यूट का हिंदी में मीनिंग हो जाएगा पूर्ण और इंग्लिश में मीनिंग हो गया तो टोटल। हमारा 24th यानी 24वां जो वर्ड है वो है एब्सॉल्व। 24वां वर्ड क्या है? तो एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का स्पेलिंग देखें तो ABSOLVE। एब्सॉल्व का स्पेलिंग ABSOLVE। हिंदी में इसका मीनिंग हो गया मुक्त करना। ओके, एब्सॉल्व का मीनिंग हिंदी में क्या हो गया? मुक्त करना। और इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तो टू डिक्लेयर फ्री। किसी भी चीज को या किसी भी पर्सन को अगर फ्री डिक्लेयर किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? एब्सॉल्व, यानी मुक्त कर देना। हमारा 25वां वर्ड हो गया एस्टोनिश। एस्टोनिश का स्पेलिंग ASTONISH। ASTONISH, एस्टोनिश। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो आश्चर्यचकित करना। हिंदी में एस्टोनिश का मीनिंग हो गया आश्चर्यचकित करना और इंग्लिश में इसका मीनिंग देखेंगे तो टू सरप्राइज। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या हो गया? टू सरप्राइज। तो ये थे हमारे 25 वर्ड लेटर ए से। वैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। इस वीडियो के साथ साथ इन सारे वर्ड्स को आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं www.jkonlineclasses.com पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इससे रिलेटेड सेंटेंस भी आपको अगले वीडियो में मिलेंगे और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। जेके ऑनलाइन क्लासेस पे इंग्लिश लर्निंग ट्यूटोरियल का जो सीरीज है अभी तो ए से स्टार्ट हुआ है और इसी तरीके से और भी कई सारे इंग्लिश लर्निंग ट्यूटोरियल के सीरीज आते रहेंगे, जिसमें अलग अलग तरीके के वर्ड्स को आपके सामने लाया जाएगा। फिलहाल ए से स्टार्ट किया गया है जो जेड तक चलेगा और उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं कोशिश किया जाएगा कि अच्छे अच्छे वर्ड्स जो डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं, जिनको स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत आता है, उन वर्ड्स को आपके सामने लाया जाए ताकि आप उन वर्ड्स का सही से इस्तेमाल कर सकें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।